Modal verbs have to, has to. It is used for compulsion. इसका मतलब है करना पड़ता है, करना है या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम have to का मीनिंग देखेंगे, करना पड़ता है। तो that is a repeated action. Structure, affirmative. Affirmative structure में हम सबसे पहले subject यूज़ करेंगे, followed by have to, has to, उसके बाद first form of verb, then remaining part of the sentence. Let's see some examples. I have to get up early in the morning. मुझे रोज सवेरे जल्दी उठना पड़ता है। यह एक रिपीटेड एक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैव टू डू देयर होमवर्क डेली। बच्चों को रोज अपना होमवर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ टू डू द हाउस वर्क हरसेल्फ। उसको अपना घर का काम खुद करना पड़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हैज़ टू, हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, जिसको कि हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। अब हम हैव टू का नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हैव टू के नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट फॉलोड बाय डू नॉट एंड डज नॉट, देन हैव टू, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट। आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मुझे रोज सवेरे जल्दी उठना नहीं पड़ता है, यानी कि मेरी मर्जी है कि मैं जब मर्जी उठूं। नेक्स्ट एग्जांपल, चिल्ड्रन डोंट हैव टू डू देयर होमवर्क डेली। बच्चों को अपना होमवर्क रोज नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डजंट हैव टू डू द हाउस वर्क हरसेल्फ, यानी कि उसको अपना घर का काम खुद नहीं करना पड़ता है। तो शायद मेड होगी घर का काम करने के लिए या कोई और। हैव टू स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव, यस नो क्वेश्चन। अब हम हैव टू का इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखेंगे। डू डज फॉलोड बाय सब्जेक्ट, इसके बाद हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, then remaining part of the sentence. Let's see some examples of it. Do you have to get up early in the morning? क्या आपको सवेरे जल्दी उठना पड़ता है? Do children have to do their homework daily? क्या बच्चों को अपना होमवर्क रोज करना पड़ता है? Does she have to do the housework herself? क्या उसको housework, घर का काम खुद करना पड़ता है? Have to, WH question structure. अब हम हैव टू का WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आएगा, आफ्टर दैट डू और डज, फॉलोड बाय सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आपको सवेरे कब उठना पड़ता है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाई डू चिल्ड्रन हैव टू डू देयर होमवर्क डेली? बच्चों को अपना होमवर्क रोज क्यों करना पड़ता है? आप देखेंगे जो हमने नॉर्मल यस नो क्वेश्चन बनाया था, तो उससे पहले हमने सिर्फ WH क्वेश्चन वर्ड ऐड किया है। जैसे पहले एग्जांपल में व्हेन और दूसरे एग्जांपल में यस नो क्वेश्चन से पहले हमने वाई ऐड किया है। नाउ विल सी द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ हैव टू। अब हम हैव टू का अगला मीनिंग देखेंगे, वो है करना है, नाउ यानी कि अब के लिए, या फिर करना पड़ेगा। When we have a future reference time, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही है जैसे कि हमारे करना पड़ता है के लिए था हैव टू का। स्ट्रक्चर फॉलोड बाय हैज़ टू, हैव टू, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन रिमेनिंग। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। आई हैव टू गो नाउ, इसका मतलब है अब मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ेगा। बेसिकली इसका मतलब होता है कि मुझे जाना है, क्योंकि इसमें हमने जो टाइम वर्ड है, एडवर्ब एक्चुअली नाउ यूज़ किया है। तो जहाँ पर नाउ यूज़ होता है हैव टू के साथ, तो वहाँ पर उसका मतलब बन जाता है कि उस पर्सन को, उस सब्जेक्ट को वो काम करना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू हैव टू गेट अप एट 5 AM टुमारो। कल आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें फ्यूचर रेफरेंस टाइम दिया हुआ है टुमारो, तो इसीलिए हैव टू का मतलब यहाँ पे पड़ेगा बनेगा। तो इस सेंटेंस का मतलब बन जाता है कि तुम्हें कल सवेरे 5 बजे उठना पड़ेगा।